लाइट, कैमरा, रिफ्लेक्शन। सो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे इस 10th क्लास के एक नए चैप्टर में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग इस चैप्टर में लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज़ को समझने का जो खुद तो इनविजिबल है लेकिन उसकी हेल्प से दूसरी चीज़ें विजिबल बनती हैं। हम लोग उसके बाद इसके प्यारे प्यारे एप्लीकेशंस को भी देखेंगे, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप एंड लड़कियां जिसमें देखकर मेकअप करती रहती हैं वो, एंड मिरर ऑल्सो, एंड उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट। एक्चुअली लाइट के दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन। तो चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है क्या क्या। लाइट एंड ओवरव्यू देखेंगे, लाइट होता क्या है और उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। डुअल नेचर को देखेंगे, फिर लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस कौन होते हैं, क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज किसे कहते हैं, प्लेन मिरर एंड यूजेस, स्फेरिकल मिरर जो कि 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रूल्स देखेंगे कि इमेज बनाने के लिए, इमेज को दिखाने के लिए क्या क्या रूल्स पहले से अवेलेबल हैं, और फिर उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज एंड साइन कन्वेंशन, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड एप्लीकेशन। उसके बाद है मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन एंड दैट्स ऑल। तो आइए देखते हैं लाइट है क्या। एक्चुअली लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी। तो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन। ओके, एंड लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट के पास 2 नेचर होते हैं, एक नेचर वेव नेचर होता है और दूसरा नेचर पार्टिकल नेचर। एंड सारे का एप्लीकेशन है, अवेलेबल है हमारे पास, सबका यूज़ है, इसलिए हम लोग को दोनों ही पढ़ना पड़ता है। ये देखिए, लाइट एक वेव नेचर है एंड एक पार्टिकल नेचर है। तो वेव नेचर का एप्लीकेशन क्या क्या है? ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस में, फाइबर ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन, लाइट को एक रे मानेंगे, रे मान के लाइट को पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस मिलने को बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, अभी जो फास्ट इंटरनेट केबल आ रहे हैं सब फाइबर ऑप्टिक्स के आ रहे हैं। तो वेव नेचर का ये एप्लीकेशन है। एंड फॉर पार्टिकल नेचर, फोटोवोल्टिक सेल, अभी जो सोलर पैनल आ रहा है उसमें ये यूज़ होता है फोटोवोल्टिक सेल। लेज़र्स जो बचपन में खेलते थे ना ऐसे टाइप करके, वो लेज़र्स। एक्सरे का तो काफ़ी यूज़ है, कहीं भी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उन्हें जानने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए एक्सरे यूज़ होता है, वो पार्टिकल नेचर शो करता है लाइट का। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट इमिट होती है, मतलब जो लाइट जनरेट कर सकती है, जैसे कि सन, बल्ब, फायर एक्सेट्रा। एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। आवर ह्यूमन बॉडी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मून से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ना कि इमिट करती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये एक प्यारा सा फिगर है, इसको देखिए एंड ये एग्जांपल्स है। एंड एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट इमिट लाइट, एग्जाम्पल सन, बल्ब, फायर एक्सेट्रा,
and non-luminous objects do not emit light. They can only seen when they reflect light from luminous source. Example wood, moon, iron, etc. तो चलिए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग उसको बोलेंगे जब इंसिडेंट रे, नंबर ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल आए किसी ऑब्जेक्ट पे एंड पैरेलली ही वो रिफ्लेक्ट कर जाए। एंड नॉन रेगुलर और इरेगुलर किसे बोलेंगे, जब रे आए तो पैरेलल लेकिन वो इधर उधर बिखर जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक बार। जैसे कि ये रे आ रहे हैं पैरेलली एंड जा भी रहे हैं पैरेलली, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड जब रे आते तो पैरेलली हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि इरेगुलर सरफेस है, सरफेस यहाँ पर हमारा इरेगुलर है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ इस सरफेस के लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं है। लिख लीजिएगा इसे अपने साथ, एक कॉपी एक पेन ज़रूर रखें एंड लिखते चले मेरे साथ। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल light rays are incident on a smooth and plane surface, the reflected ray will also parallel. This type of reflection is called regular reflection. ठीक है सर। Irregular reflection, when a beam of parallel light rays incident on a rough surface, the reflected rays scattered in different directions. This type of reflection is called irregular or diffused reflection. Different directions. ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, एक्चुअली कभी रे नहीं आता, हमेशा बीम ऑफ लाइट आती है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसे स्टडी करने के लिए एक कॉमन रे को मान लेते हैं कि एक रे लाइट आई, एक लाइट रे आई और वही रिफ्लेक्ट किया। तो क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इन फ्रॉम अ हाई पॉलिश सरफेस। देखिए, व्हेन अ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, पहला जो लॉ है वो बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ देखिए, जो पहला रे आया किससे, लुमिनस सोर्स से, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो हाई पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। एंड एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींच देते हैं वर्टिकली, क्यों, इस एंगल को नापने के लिए। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, पहला लॉ कि जो एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। किस में, रेगुलर बॉडीज़ में, रेगुलर पॉलिश सरफेस। ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन या सेम पॉइंट एम। देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये स्टार मार्क देकर आप लोग लिख लीजिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली वैलिड फॉर रेगुलर और पॉलिश सरफेस। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एंड जब लाइट रिफ्लेक्ट करके कहीं पे मीट करे लाइट रेज, या अपीयर्स करे कि आगे जाके कहीं मीट करेगी, तो उसे इमेज कहते हैं। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, द वर्ड ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज
physical entity from which the light rays are coming or reflecting. An image may be defined as that point where the light rays coming from an object meet or appears to meet after reflection or refraction. तो जो इमेज है गाइस वो दो टाइप के होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल, एक जो सच में है और एक जो अपीयर लगता है कि आगे जाके कहीं पे इमेज बनेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग जो मिरर में डेली देखते हैं वो एक वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। ये देखिए इमेज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल। रियल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग दिखा सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं दिखा सकते हैं। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द स्क्रीन बनता है, रियल इमेज ऑन द स्क्रीन बनता है। और क्या डिफरेंसेस हैं कि इसमें एक्चुअली मीट करती हैं लाइट रेज, इसमें एक्चुअली मीट नहीं कर पाती। तो आपका होमवर्क ये है कि इन दोनों के बीच आप डिफरेंस लिखिए। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो टाइम स्टेप देके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, सबका डाउट वैल्यूएबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो यह है अपनी राधा। तो राधा रानी क्या कर रही है, यहाँ पे मेकअप और देख रही है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर हैज़ अ फ्लैट स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट इन अ रेगुलर वे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें वैलिड होंगे। एंड इमेज फॉर्म इज़ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, मतलब सीधा देखेंगे तो सीधा, अगर हम ऑब्जेक्ट को उलट दें तो उल्टा दिखेगा। सेम हाइट का ऑब्जेक्ट बनता है और सेम डिस्टेंस भी रहता है मिरर से, ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों। इमेज प्रोड्यूस बाय, हाँ लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि कभी आपने एम्बुलेंस देखा है लिखा हुआ वैन में, वो उल्टा लिखा जाता है। क्यों? ताकि सामने वाले के मिरर में दिख सके कि एम्बुलेंस आ रही है और मुझे इसे जगह देनी है, क्योंकि एम्बुलेंस में तो इमरजेंसी होती है ना। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं इसके? एप्लीकेशन है रियर व्यू मिरर्स, कैलिडोस्कोप, एक बहुत अच्छा टॉय होता है कैलिडोस्कोप। ऐसे ट्रायंगल बना रहता है, उसमें रंग बिरंगे डॉट्स दिए रहते हैं एंड चारों तरफ मिरर लगा रहता है और ऐसे घुमाने पे ना अलग अलग शेप्स बनता है, काफ़ी मज़ा आता है। मैंने काफ़ी खिलाया अपने बचपन में। और एक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है कि जब सबमरीन नीचे रहती है पानी के, तो पानी के ऊपर भी देख सकती है, एक छोटा सा डंडा निकाल के ऊपर देख सकती है। तो पेरिस्कोप क्या होता है, एक ऐसा तो यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, एक यहाँ पे मिरर लगा रहता है। जब लाइट रे ऐसे आती है तो इस पर रिफ्लेक्ट करके यहाँ और इस पर रिफ्लेक्ट करके यहाँ और सीधा हमारी आँखों में। समझे कैसे देखा जाता है पेरिस्कोप से? तो चलिए इमेज फॉर्म करके देखते हैं, एक्चुअली इमेज बनता कैसे है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, जिसका एक तरफ एक सरफेस पॉलिश्ड है, ऑफकोर्स सिल्वर कलर से पॉलिश्ड है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एंड इसका इमेज हमें बनाना है प्लेन मिरर में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ वैलिड है, उन्हीं का यूज़ करके बनाएंगे। एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहीं से वापस, और एक इस एंगल पे, एंगल आई, एंगल आर। अब देखो कभी ये मीट नहीं कर सकते ये दोनों, ये और ये, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूं पीछे से, तो ये लग रहा है कि यहाँ पे कहीं मीट करेगा।
और यही हमारा वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज क्या क्या लिख सकते हैं इस इमेज के बारे में, एंड लिखना ही पड़ता है हम लोगों को कि पहली बात सेम साइज का बनेगा, दूसरी सेम डिस्टेंस, तीसरी लैटरली इन्वर्टेड बनेगा, चौथा सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज सेम, फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो ये सब बातें हमने देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन अगर 2 मिरर रख लिए तो कैसे होगा या कितना होगा। एक्चुअली अगर हम लोग जब नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास बाल कटाने, तो पीछे का बाल वो कुछ ऐसे दिखाता है, ऐसे मिरर लाता है एंड बोलता है देखिए सामने वाले मिरर पे, तो हमारा पीछे का हिस्सा दिखता है उसमें, एंड उसके मिरर में हमारा दूसरा हिस्सा दिखता है जो कि हम खुद होते हैं। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हो सकते हैं 2 मिरर के बीच, तो निकालने का कोई फॉर्मूला होगा। तो क्या है वो फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला ये 360 बाई थीटा -1, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल रखेंगे। तो इसके 2 स्पेशल केस है जो हमें पढ़ना होता है। वो कौन कौन है? एक जब थीटा 0 डिग्री हो, और जब थीटा 0 डिग्री होता है तो इन्फिनाइट इमेजेस बनते हैं, इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म। एंड जब परपेंडिकुलर होता है तो 3 इमेज फॉर्म, 3 इमेज बनते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ नहीं, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है, एलिप्स या स्फेयर का एक पार्ट। एक गोला लीजिए, उसके ऊपर सिल्वर पेंट कर दीजिए। Spherical mirror are part of conic section, that sphere and ellipse. Spherical mirrors are those whose reflecting surfaces are part of sphere. तो एक बहुत अच्छा फिगर है, फिगर को देख सकते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि एक का सरफेस शाइनी सरफेस अंदर की तरफ होता है और एक का शाइनी सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो जब लाइट केव में अंदर आए, केव कॉनकेव कॉन्वेक्स, केव के अंदर आए, ये कॉनकेव, लाइट ऐसे आए तो हम इसे कॉनकेव बोलेंगे। एंड जब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए यहाँ से केव के बाहर जाए तो हम इसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। समझ गए? जो लाइट केव के अंदर आई उसे कॉनकेव मिरर एंड ये कॉन्वेक्स मिरर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एनी ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो कुछ टर्म्स रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से जो हम लोग को जानने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पार्ट्स है ना, हैंड्स, माउथ, ईयर्स, वैसे ही स्फेरिकल मिरर के भी पार्ट्स हैं। तो चलिए उन पार्ट्स को समझते हैं, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है? एक स्फेयर का। ये कोई स्फेयर होगा तो स्फेयर का एक सेंटर होता है और इसी सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? एंड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को आधा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं फोकस। ठीक? एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
और फोकस को जब लाइन ज्वाइन कर दिया जाए और इसे आगे बढ़ा दिया जाए तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। बीच में एक पॉइंट आता है पोल। अब ये पोल क्या होता है सर? पोल ये होता है कि जो हमारा अपर्चर है, अपर्चर मतलब जहाँ तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, जहाँ तक मिरर है, तो अपर्चर के मिडिल पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या है? इन्फिनिटी किसे कहते हैं कि जो हमारा मिरर है उससे बाहर कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं भी, कितना भी दूर भी, उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है? लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वैसे ही पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस या अपर्चर का, जिसको P से डिनोट किया जाता है, और अपर्चर द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर द हॉलो ग्लास ऑफ स्फेयर विच इज द स्फेरिकल मिरर अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? एक्चुअली ये कर्वेचर है, किसी कर्वेचर का पार्ट है, मतलब स्फेयर का पार्ट है। तो ये जो कर्व सरफेस है इसी को बोलते हैं इसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। और क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। रेडियस एंड फोकल लेंथ दोनों डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन होता है जब कोई पैरेलल रे आए, पैरेलल रे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आए तो फोकस को कट करके निकलती है। वेयर ऑल रेज, देखो, वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और इट इज डोनेटेड बाय लेटर F। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट, मतलब पोल, फोकस एंड पोल, जिसको F से डिनोट किया जाता है। रिलेशनशिप क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कि F बराबर होता है R/2। बस इतना सारा पार्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। बट इमेज फॉर्म करने से पहले हमें कुछ रूल्स हैं जिनको माइंड में रखना पड़ेगा। तो वो रूल्स क्या क्या हैं? एक्चुअली 4 रूल्स हैं, तो एक एक करके देखेंगे कि ये चारों रूल्स क्या हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? अ लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज कट टू फोकस एंड वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। तो ये देखिए, क्या ये अपर्चर है एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई रे आ रहा है तो वो फोकस को कट के निकलेगा। मतलब अगर 2 रे है, यहाँ पे कट रहा है तो इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स कि अगर कोई रे है जो फोकस से पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये क्यों होता है, कैसे होता है, समझिए इस चीज़ को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होता है? लॉ एक सिंपल प्लेन मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो एट द पॉइंट पोल अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट अगर ड्रॉ करें यहाँ पे ऐसे, तो क्या ये प्लेन मिरर की तरह काम नहीं करेगा? या किसी भी मिरर की तरह इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो फिर एक और रूल बच गया है, उसको देख लेते हैं।
तो वो रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो वैसे ही वापस लौट जाएगी, इधर उधर कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस। देखिए यही लिखा है, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द स्फेरिकल मिरर विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और इसी पॉइंट के हेल्प से अब हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, इमेज बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे करेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को पहले मिरर से बहुत दूर, फिर उसके बहुत पास, फिर पास, फिर पास और पास, ऐसे करके ऑब्जेक्ट को घसकाने वाले हैं और फिर हम उस सिचुएशन में देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहने का क्या मतलब है कि मिरर से बहुत दूर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जिससे पैरेलल रेस आ रही थी। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझे। तो जब पैरेलल रेस आएगी तो लॉस क्या कहता है कि वो फोकस से कट के निकलेगी, पहला, दूसरा वो भी फोकस से कट के निकलेगी। तो जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। यहाँ नहीं दिख रहा है इमेज क्योंकि इमेज बहुत छोटा बना है, बहुत, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। एंड ये बन कहाँ रहा है, ये फोकस पे बन रहा है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़। तो अपने साथ एक कॉपी, एक पेन हमेशा रखें और मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। एक अपर्चर बनाएंगे, उस पर एक्सिस देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं, वो फोकस को कट के निकल रही हैं, और यहाँ पे हमारा इमेज बना। और इसमें इतना ही ख़त्म नहीं है, अभी और लिखना है इसके बारे में कि इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। एक्चुअली हम इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा, और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, इस टेबल से। इस टेबल को हमेशा याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज बनेगा, सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा, एंड सेम साइज का बनता है इसमें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रहा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच हमारा इमेज बनेगा। समझ गए, इस टेबल को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये था पहला, अब दूसरा। पहले हम लोग यहाँ पे रख लिए, अब इन दोनों के बीच की बारी आई। यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, पहले तो इन्फिनिटी पे था इसलिए नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखने लगेगा। पास आ रहे हैं किसी के। चलिए अब देखते हैं। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही है। हमें इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है, इसलिए दो रे निकाला हमने। एक जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस को कट के निकलेगा, एंड दूसरा कि जिस एंगल पे गया पोल पे उसी एंगल से ये वापस, तो जहाँ ये कट किया वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। और ये देखिए इमेज उल्टा बन रहा है उल्टा। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इमेज के बारे में, कि पहला स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है।
तीसरा अब कहाँ पे बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F। आप लोग को ये लिखना पड़ेगा, जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाओगे ना आप लोग को समझ नहीं आएगा। सिर्फ देख लेने से वीडियो पढ़ाई नहीं हो जाती है, पढ़ाई को खुद से करना पड़ता है, पढ़ाई से प्यार करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। नेचर एंड पोजीशन जो यहाँ पे लिखे हैं वही लिखा है, रियल इन्वर्टेड बिटवीन C एंड F एंड डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनेगा उससे। नेक्स्ट करते हैं। अब कहाँ है, यहाँ पे रख लिए, इन दोनों के बीच रख लिए। अब सेंटर की बारी आई, अब सेंटर पे रखेंगे। तो देखिए सेंटर पे रखने से जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ा इमेज बना। बस क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया है, उल्टा दिख रहा है ना। तो नेचर एंड पोजीशन क्या होगा इमेज का, नेचर एंड पोजीशन एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। कनकेव है, अगर ये सेंटर है, एक फोकस को कट के निकलेगा और जिस एंगल पे गया ठीक है, O A और A डैश, ये P पोल। तो देखो जितना हाइट इसका है उतना हाइट इसका है, मतलब साइज तो सेम है। ये रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, दो हो गए। तीसरा ये कहाँ बन रहा है, एट द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही लिखा है। ओके इसको मिटाना पड़ेगा। पहला रियल इन्वर्टेड बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, होप सो आपको अभी तक ये सब समझ आया हो, आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन्फिनिटी पे रख लिए, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच रख लिए, सेंटर के ऊपर भी रख लिए। अब क्या है, सेंटर और फोकस दोनों के बीच रखना है। किसको, ऑब्जेक्ट को। और क्या देखना है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे इमेज बनेगा कैसे आखिर, और ये रियल है तो स्क्रीन पे बनना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्रीन रख देंगे ना तब दिखेगा इमेज। और यहाँ अगर आगे रखें तो यहाँ पे तो कट नहीं किया एक दूसरे को, तो यहाँ नहीं बनेगा। इसके आगे रखें तो यहाँ भी कट नहीं किया, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। सिर्फ यहीं पे स्क्रीन रखने पर ही दिखेगा इमेज। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। अब इसके बीच रख लेते हैं, ये है कॉनकेव, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके बीच में ये इमेज है। एक फोकस को कट के निकलेगा, जिस एंगल से गया उस एंगल से वापस। रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, बियॉन्ड सेंटर जिसको बोलते हैं। और तीसरा कि हाँ इनलार्ज, इससे बड़ा बन गया ना तो उसको इनलार्ज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। रियल इन्वर्टेड बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, या इसको बियॉन्ड C भी बोलते हैं। अगर कहीं बियॉन्ड C लिखा रहा है तो वो गलत नहीं है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लार्ज बनेगा इमेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहाँ रखना है इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट को। यहाँ रख लिए, इन दोनों के बीच रख लिए, यहाँ भी रख लिए, फिर इन दोनों के बीच रख लिए। अब फोकस पे रखते हैं। चलिए देखते हैं फोकस पे। आखिर फोकस पे रखा गया है तो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। देखते हैं इन्फिनिटी कहाँ है। तो देखिए इन्फिनिटी कहाँ है, फोकस पे रखते हैं पहले। ये फोकस है,
पैरेलल आया, फोकस को कट करने के निकला। एंड दूसरा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी है, तो क्या ये ऐसे आ सकता है? ध्यान देना, ऐसे कट करके, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये बहुत दूर में कहीं पे जाके मिलेगा, बहुत दूर में। तो वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर वहाँ से इतना दूर तक हम लोग ड्रॉ करेंगे इमेज बहुत बड़ा बनता है इसमें, बहुत बड़ा। एंड रियल इन्वर्टेड होता है, बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनता है एक्चुअली। और तीसरा इन लार्ज, वेरी लार्ज, रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी इन लार्ज। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला। कॉपी पेन हमेशा साथ रखें, एक वाटर बॉटल हमेशा साथ रखें। चलिए, तो अब कहाँ रख लिए? तो सब जगह रख लिए ना, बचा है? ओके, एक बचा है। तो कितना केसेस पढ़ना पड़ा हम लोग को इसके लिए? एक केस जब इन्फिनिटी पे था, इसके बीच में 2 केस, फिर ये तीसरा केस इन दोनों के बीच, चौथा, ये 5वां, और एक और है जो छठा केस हम लोगों का होता है। तो वो छठा केस क्या है कि हम लोग जब फोकस और पोल दोनों के बीच रख दें ऑब्जेक्ट को, किसको? ऑब्जेक्ट को, तो इमेज वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है और लार्जर इन साइज होता है, समझे? और जहाँ वर्चुअल बन गया था वहाँ तो इरेक्ट बनना है। फिर कैसे बनता है देखते हैं। ये हमारा फोकस और यहाँ पर हम लोग रख दिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक पैरेलल रे आई, फोकस को कट करके निकली, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, जो लाइन जो इससे निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो तो आगे बढ़ती जाएगी बिना डिफ्लेक्शन के, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाएगी। लॉस यही बोलता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ से ऐसे एंड ये ऐसे। तो ये देखो, समझने वाली क्या बात है यहाँ पे कि यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी आगे जाके ये दोनों लाइन नहीं मिलने वाली है, कभी डिस्टेंस कम नहीं होगा। किधर कम होगा? ऐसा दिखेगा कि हो सकता ये लोग आगे जाके कहीं मिले, ये ऐसे और कहीं यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा जो कि लार्जर इन साइज होगा एंड बियॉन्ड द मिरर होगा। चलो देखते हैं। वर्चुअल इमेज का प्रॉपर्टी होता है वो बियॉन्ड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केसेस आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर के लिए, समझे? तो इसके बाद क्या क्या बच गया? कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस एंड साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यूजेस क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या है कॉनकेव मिरर के। सो ये रहे एप्लीकेशंस। क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, याद रखेंगे, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। हेडलाइट्स ऑफ क्या? कार के हेडलाइट में लगाया जाता है ताकि जो लाइट रेज है वो अच्छे से पास कर सके। डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट जो मिरर रखते हैं वो छोटा सा मिरर होता है एक देखने वाला, ऐसे एक मुंह में घुसाते हैं एंड एक उस मिरर में देखते हैं कि कहाँ पे वो जो दांत सड़ गया है वो कहाँ पे है। एंड सोलर पावर कहने से क्या मतलब है? वो ब्लैक शीट नहीं, सोलर पावर को एक जगह एक्यूमुलेट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए ये कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। कैसे? सोलर पावर जो आ रही है सोलर से, जो रेज, वो तो पैरेलल है,
तो पैरेलल है, तो अगर हम कॉनकेव मिरर में रखेंगे तो वो फोकस पे कट करेगा सारा रेस। तो फोकस पे कट किया। एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मान लो हमारा देखने वाला है, वो इसमें कॉनकेव मिरर लगा है, तो जो भी पैरेलल रेज आएगी पैरेलल, वो तो इसके फोकस को कट करके निकलेगी। और यहाँ पे अगर वो शीट रख देंगे ब्लैक वाला, तो सबसे ज़्यादा जनरेट करेगी, उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ यहाँ पे रख दिया जाए तो उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। ये सब यूज़ होता है एक्चुअली हम लोग के डेली लाइफ में। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस पॉसिबल है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें दो ही केस पॉसिबल है। एक कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखे बहुत दूर, और दूसरा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहे। दोनों ही केसेस में इसमें वर्चुअल इमेज बनता है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। एक में तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा एंड दूसरे में थोड़ा सा बड़ा बनता है। चलिए देख लेते हैं इसको। टू पॉसिबिलिटीज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर पॉसिबल। एक है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये देखो, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट रे आया, ये डाइवर्ट किया, ये रे आया, ये डाइवर्ट किया। अब ये देखो, ये जो रे 1 है और ये रे 2 है, रिफ्लेक्टेड रे 1 रिफ्लेक्टेड रे 2 कभी मीट नहीं कर सकता आगे जाके, एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेगा। तो क्या हम लोग को अपेयर होगा, ये हम लोग को समझ में आएगा कि ये थोड़ा अगर आगे ही बढ़ जाए ये दोनों, तो क्या ये फोकस को नहीं कट करेगा? इसका फोकस किया ना, फोकस को कट, तो यही हमारा इमेज बनेगा। और इसमें इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब बहुत छोटा, एंड तीसरा एट फोकस। समझे नेचर पोजीशन इमेज का? चलिए देखते हैं। वर्चुअल इरेक्ट, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो कैसा बनेगा? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पहला अगर पैरेलल आया तो फोकस को कट करके निकलेगा, लेकिन वर्चुअली कट करेगा। एंड दूसरा अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया इसका सी से, तो फिर वापस यहीं रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ये आया, रिफ्लेक्ट बैक इसी रास्ते से कर गया, लेकिन आगे जाके कहीं पे लग रहा है मीट करेगा ये दोनों, और जहाँ पे मीट किया वहाँ पे हमारा इमेज। कॉपी पेन हमेशा साथ रखें, वाटर बॉटल साथ रखें, पानी पीते रहें एंड हमारे साथ पढ़ते रहें। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे लिखते हैं, वो देखते हैं। नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे, एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटा रहेगा। ठीक, अब दोनों केस हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, यूज़ कहाँ करें? तो इसका यूज़ बहुत है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ है। सिक्योरिटी मिरर में, वो जो मॉल के बाहर एक मिरर लगा रहता है, एक्चुअली में वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है कि सब कुछ दिखे उससे, सब छोटा दिखता है ना, तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है वो। रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू कार का वो सामने वाला हिस्सा कार का जो ऐसे मुड़ जाता है। और डेकोरेटिव मिरर, ये डेकोरेटिव मिरर की जैसा यूज़ होता है एक्चुअली में। वो डेकोरेटिव मिरर क्या होता है, शादियां में आपने देखा होगा कि बाहर में एक लगा दिया जाता है, तो ढेर सारा उसमें ढेर सारा मिरर रहता है, जिसमें ढेर सारा इमेज एक ही ऑब्जेक्ट का बनता है। ज़्यादातर लड़कियां देखती हैं, उसमें ज़्यादा खुश होती है देख के। और देन ट्रैफिक सेफ्टी, बस।
अब इसके बाद क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। उसके बाद मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सुनो। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स के लिए या इन जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये साइन कन्वेंशन, कि कैसे कैसे और क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है और कैसे लेना है। हम तो बोलते हैं तुम इतना मत याद रखो कि ये हाइट ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोल के पास ओरिजिन मानो और यहाँ से दो एक्सिस खड़ा करो, एक एक्स, ये वाई एक्सिस है एंड वाई डैश, और यहाँ पे एक्स, ठीक है। पोल को ओरिजिन मानना है, समझ आया। और जब हम एक्स से इधर चलते हैं राइट की तरफ, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जितना भी फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सब पॉजिटिव। एंड इस तरफ वाला ये माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स, ये माइनस वाई होता है, समझे। तो जितना भी इमेज नीचे बनेगा, देखो ये हाइट ये नेगेटिव है लेकिन ये हाइट पॉजिटिव है, वर्चुअल इनडायरेक्ट वो पॉजिटिव बनेगा, रियल इन्वर्टेड नेगेटिव बनेगा। उसके बाद फिर अगर फोकस इधर होता इसका, तो ये फोकस नेगेटिव होता, अगर इधर होगा तो पॉजिटिव होगा। बस इसको याद रखना है, पोल को ओरिजिन मान के दो एक्सिस खींचना है और फिर उस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा देखना है कि डिस्टेंस किधर है। फोकस इधर है तो इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव, एंड ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। ये प्लस वाई में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, माइनस वाई में जा रहा है नेगेटिव। समझ आया। चलो आगे देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो सिर्फ ये जानने से नहीं होगा, इसको लिखना भी पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द मिरर, देन इट इज डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव। वाइल देखो इधर क्या लेफ्ट साइड गया ना, इसलिए नेगेटिव आया। और दूसरा में क्या है, when located at right side taken as to be positive। थर्ड क्या है, फोकल लेंथ डेप्थ ऑन टाइप ऑफ मिरर। फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का दोनों अलग अलग तरफ फोकल लेंथ होता है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरफ है। अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स की तरफ है तो वो नेगेटिव। तो याद रख लेंगे अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक। height are above principal axis are positive and below it is negative। अब आता है मिरर फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिरर फार्मूला। हमेशा एक क्वेश्चन पूछ ही देता है सीबीएसई इस पे। तो मिरर फार्मूला है क्या, रिलेशन है किसके किसके बीच में, डिस्टेंसेस के बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस, फोकल लेंथ। चलो देखते हैं ये क्या है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को सच में इसका प्रूफ देखना होगा तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टेप देके आप लिख दीजिएगा कि मिरर फार्मूला का प्रूफ दिखाइए, तो हम एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। Where f is the focal length, u is the object distance and v is the image distance, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि all distances are measured by the reference point pole। पोल को रेफरेंस पॉइंट मान के सारा डिस्टेंस मेजर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन से गिवन लिखते हैं
कि आखिर बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। पेन का कलर बढ़िया कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब यू निकालना है। ओके, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस नेगेटिव होगा, जितना भी हो। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है 8 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, अच्छा वी निकालना था, सॉरी वी निकालना था। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है दैट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ये -4 होगा एंड यू -8 होगा। कॉनकेव मिरर, ठीक। पोल को ओरिजिन मानेंगे, ऐसे खींचेंगे तो इस तरफ जो भी है सारा नेगेटिव, तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। वाह। तो चलिए देखते हैं। फोकस 4 पे है, 4 फोकस तो नेगेटिव है, ठीक है, यू भी नेगेटिव है, तो भी निकालना है अपन लोगों को। इमेज डिस्टेंस निकालना है, चलो निकाल लेते हैं पहले। 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ रखते हैं। 1/-4 इक्वल्स 1/8 -8 प्लस 1/v, तो 1/v क्या आ जाएगा, 1/-1/8 -1/4, 8 1 -2 ऊपर जाएगा, -1 होगा, -1/8। अब देखो 1/v का वैल्यू -1/8 है, तो v का वैल्यू क्या होगा, ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को खुद से बनाएं, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, बनाया हुआ था। इसके बाद जो आता, ये हमारा होमवर्क है, एक ये होमवर्क करेंगे सब, ठीक है। तो लगभग ख़त्म हो गया गाइस। अब एक बच गया है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा देख सकते हैं, एक कोई लेंस या फिर कोई मिरर लगा के। तो मैग्नीफिकेशन, ये मान लो छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई मिरर लगाएं या लेंस लगाएं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो उसका इमेज बड़ा बन गया, वो हमको इतना बड़ा दिख रहा है उसका इमेज, तो वो बोलेंगे कि ये मैग्नीफाइड हो गया है, मैग्नीफिकेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज द extent of which the image appears bigger or smaller in comparison to original object। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर कोई चीज़ बड़ी या छोटी दिख रही है तो उसे उसका मैग्नीफिकेशन कहेंगे। एंड इट रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। देखो ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश बाय h, h डैश बाय h, और ये -b/u। ये माइनस का साइन आया है क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग लेकर चल रहे हैं, समझ आया। तो आगे देखते हैं क्या बच गया। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइस, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोगों ने जो प्यार दिया था पिछले वीडियो में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी हम लोग को लंबा चलना है,
ठीक है, साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।